हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से मनोज प्रेजेंट में आज की स्टोरी है भूत का ढोल। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बने रहें इस वीडियो में। हम पहले सीन में देखते हैं रामनाथ खटिया पे लेटे हुए होता है और अपने बेटे से बोलता है, बेटा श्यामनाथ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज की रात तुम खेत की रखवाली के लिए खेत चले जाओ। तो श्यामनाथ बोलता, अच्छा बापू। और श्यामनाथ रात होती खेत की तरफ निकल जाता है और खेत पहुंचकर मचान पर चढ़ जाता है और वहां से वो खेत की रखवाली कर रहा था। उधर रामनाथ अपनी बीवी से बोलता, कमला गजब हो गया, श्यामनाथ को मैं बताना भूल गया कि मचान के नीचे आग जलाकर रखे। तो कमला बोलती, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तब रामनाथ बोलता, कमला तू नहीं जानती, आग जलाने से भूत पिचास निकट नहीं आते हैं, इसलिए जब भी मैं खेत में होता हूँ मैं भी मचान के नीचे आग जलाकर रखता हूँ। इस पर कमला बोलती, हाय अब क्या होगा। इस पर कमला उठते हुए बोलती है, मैं भी खेत में जाती हूँ और श्यामनाथ को कहती हूँ कि वह आग जलाए। रामनाथ बोलता, तू पागल हो गई, इतनी रात गए अब खेत में जाएगी। फिर रामनाथ बोलता है, मैं तुझे खेत में नहीं जाने दूंगा रात को, अब तो दुआ करो कि हमारे बेटे का सामना भूत पिचास से नहीं हो। उधर हम देखते हैं श्यामनाथ खेत के मचान पर खड़े होकर जानवरों को खेत से भगा रहा था। तभी उसे ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। जब श्यामनाथ खेत की तरफ देखता है तो कोई ढोल बजाता हुआ उसी के पास आ रहा होता है। उसके बाद श्यामनाथ ढोल वाले से पूछता है, ढोल वाले कौन हो तुम, इतनी रात गए ढोल बजाते हुए कहाँ जा रहे हो। इस पर ढोल वाला बोलता, मैं दिवाकर हूँ, ढोल वाला, ढोल बजाकर गांव में मुनादी करता हूँ, इससे रोजी रोटी कमाता हूँ, पास के गांव से मुनादी करके लौट रहा था। फिर दिवाकर बोलता, मैं अकेला हूँ, जहाँ भी रोटी मिलती है वहीं रात गुजार लेता हूँ, चांदनी रात थी, वातावरण एकदम साफ था, इसलिए मैं ढोल बजाता हुआ जा रहा था। श्यामनाथ बोलता, दिवाकर ढोल वाले, रात के समय सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। श्यामनाथ बोलता, रात के टाइम डाकू लुटेरे घूम रहे होते हैं, इस टाइम तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम यहीं रुक जाओ। तब दिवाकर बोलता, तुम्हारी बात ठीक लगती है, मैं यहीं रात गुजार लेता हूँ। फिर श्यामनाथ बोलता, दिवाकर भाई तुम्हारा ढोल तो बहुत सुंदर है, ऐसा ढोल मैंने आज तक नहीं देखा। और सारी रात उन दोनों को बात करते करते गुजर जाती है। जब सुबह होने वाली होती है, दिवाकर बोलता, सुबह होने वाली है इसलिए मैं चलना चाहूँगा। तो श्यामनाथ बोलता, अच्छा दिवाकर भाई। फिर जाते हुए दिवाकर बोलता, श्याम भाई तुम्हें ये ढोल पसंद है ना। तो श्याम बोलता, हाँ सुंदर तो है, अच्छा भी लगता, मुझे पसंद है। तो दिवाकर उसे अपना ढोल देता कि ये लो मेरी तरफ से उपहार। तो श्यामनाथ बोलता, नहीं ये तुम्हारी रोजी रोटी है। इस पर दिवाकर बोलता, मैं नया ढोल खरीद लूँगा, तुम ये उपहार मेरी तरफ रख लो, मुझे खुशी होगी। इस पर श्यामनाथ बोलता, ये अच्छी बात है, फिर तो मैं ढोल ले लेता हूँ। उसके बाद दिवाकर को जाता हुआ देख श्यामनाथ सोचता, बड़ा विचित्र स्वभाव का है दिवाकर, मैंने ढोल की क्या प्रशंसा कर दी, उसने ढोल ही मुझे दे दिया। और सुबह श्यामनाथ अपने घर आ जाता तो उसकी माँ बोलती है, अरे ये ढोल किसका उठा लाया। तो श्यामनाथ बोलता, माँ ये ढोल मुझे दिवाकर ने उपहार में दिया है। रामनाथ बोलता, दिवाकर कौन दिवाकर। तो श्यामनाथ बोलता, बापू दिवाकर मुनादी करने वाला, कल रात ही मेरे पास मचान में रुका था। रामनाथ बोलता, वह रात तुम्हारे संग मचान पर रुका, लेकिन रात को वह तुम्हारे पास रुका था, कौन है वह, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है क्या। इस पर श्यामनाथ बोलता, नहीं कोई पुराना दोस्त नहीं था, कल ही मेरी उसकी दोस्ती हुई है। उसके बाद रामनाथ सोच में पड़ जाता है, लगता है रात्रि में दिवाकर के रूप में कोई भूत श्यामनाथ से मिला था, जिस बात का डर था वही हो गया। फिर रामनाथ बोलता, श्यामनाथ इसी ढोल को इसी समय गाँव के बाहर फेंक दो। श्यामनाथ बोलता, आप यह क्या कह रहे हैं बापू। फिर रामनाथ बोलता, श्यामनाथ मैं जो कह रहा हूँ उसका पालन करो, जानते हो जो ढोल तुम उठाए खड़े हो वह ढोल किसी मनुष्य का ना होकर भूत प्रेत का है। इस पर श्यामनाथ बोलता, क्या कह रहे हैं आप। रामनाथ बोलता, मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, जरा दिमाग में जोर देकर सोचो, आधी रात के समय दिवाकर कहाँ से मुनादी करके आ रहा था, बेवजह तुम्हें अपना सुंदर ढोल क्यों देगा, फिर दिन निकलने से पहले वह तुम्हारे पास से क्यों चला गया। फिर कमला भी बोलती है, बेटा जो तुम्हारे बापू कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तुम ये ढोल बाहर फेंक दो गांव के जाकर। तो श्यामनाथ कहता है, अच्छा मैं ठीक है फेंकता हूँ। श्यामनाथ बोलता, कल मुझे दिवाकर का व्यवहार भी विचित्र लगा था, जरूर कोई भूत प्रेत ही होगा। तो उसका रामनाथ बोलता, बेटा मैं भी कह रहा हूँ ये ढोल भूत का ही है, इससे कोई गुल खिला, इससे पहले इसे गाँव के बाहर फेंक दो। और श्यामनाथ ढोल लेकर गाँव के बाहर फेंकने के लिए चल देता है और श्यामनाथ गाँव के बाहर जाकर ढोल को फेंक देता है और फिर अपने घर आ जाता है। तभी रामनाथ बोलता, श्यामनाथ ढोल तो तुम्हारे पीछे पीछे लुढ़का आ रहा है। और जब श्यामनाथ पीछे मुड़कर देखता है तो ढोल उसके पास आ रहा होता है। श्यामनाथ डर जाता है।
फिर तभी ढोल बोलने लगता और बोलता, श्यामनाथ तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे पिता ने सही पहचाना, मैं भूत का ढोल हूँ। एक भूत ने तुम्हें उपहार में दिया है, अब तो मैं तुम्हारे गले पड़कर ही रहूँगा। ढोल और आगे बोलता है कि तुम्हें मुझे प्रतिदिन 2 घंटे बजाना पड़ेगा। कान खोलकर सुन लो, जिस दिन तुमने मुझे नहीं बजाया मैं उस दिन तुम्हारे प्राण ले लूँगा, और यदि तुमने मुझे बाहर फेंकने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें पागल कर दूँगा। ढोल बोलता है, श्यामनाथ पागलों की तरह मुंह फाड़कर उस प्रकार मुझे मत देखो, मुझे उठाकर झोपड़ी में ले चलो। और श्यामनाथ ढोल को घर के अंदर ले आता है। तभी ढोल बोलता है, अब मुझे 2 घंटे तक बजाओ, अगर बजाने में देर करी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा इसी टाइम। फिर रामनाथ बोलता, श्यामनाथ नींद से जागो और ढोल बजाओ, नहीं तो तुम्हारी वो जान ले लेगा। और उसके बाद श्यामनाथ ढोल बजाना शुरू कर देता है। तभी श्यामनाथ सोचता, कल रात दिवाकर बजा रहा था ढोल को तो बड़ी सुरीली आवाज़ निकल रही थी, मगर आज मैं बजा रहा तो इतनी भयंकर आवाज़ क्यों निकल रही है। श्यामनाथ के ढोल की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। सब लोग परेशान हो गए, पागल हो गए, और सब लोग इकट्ठा होकर श्यामनाथ के घर आ गए। और मुखिया श्यामनाथ के पास आकर बोलता, श्यामनाथ बहुत हो चुका, आप अपने ढोल की मनुष्य आवाज़ बंद कर दो। मगर श्यामनाथ को कुछ सुनाई नहीं देता, वो ढोल बजाता ही रहता है। तब फिर रामनाथ बोलता, मुखिया जी श्यामनाथ को ढोल बजाने से ना रोके, ये पूरे 2 घंटे तक ढोल बजाएगा। और उसके बाद रामनाथ मुखिया जी को सारी बात बता देता है कि ये भूत का ढोल है, जो 2 घंटे से पहले नहीं रुकेगा, भले कोई बहरा हो जाए या पशु मर जाए। फिर मुखिया जाते हुए बोलता है, रामनाथ जी श्यामनाथ का इस समय भूत का दिया ढोल बजा रहा है, इसलिए इस समय मैं चुपचाप चला जा रहा हूँ, लेकिन कल गाँव की पंचायत होगी, श्यामनाथ को हर हालत में आना पड़ेगा। तो रामनाथ बोलता, जैसा आपकी आज्ञा। अगले दिन पंचायत में मुखिया जी बोलते हैं, रामनाथ कल तुम्हारे बेटे श्यामनाथ ने 2 घंटे तक भूत का ढोल बजाया, जिससे हमारे पशु कोई भी दूध नहीं दे रहा। चुपचाप हमारे पशु मुंह लटकाए खूंटे में बंधे हुए हैं, कोई भी दूध देने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे पशु मर जाएंगे और हम सब पागल हो जाएंगे। और मुखिया जी अपना फैसला सुनाते हैं कि श्यामनाथ को ये गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो ढोल को गांव के बाहर फेंक दे। तो रामनाथ बोलता, मुखिया जी मैंने तो आपको सारी बात बता चुका हूँ, अगर श्यामनाथ ढोल को गांव के बाहर फेंकेगा तो भूत उसकी हत्या कर देगा। तब श्यामनाथ बोलता, मैं नहीं चाहता कि गांव में कोई विपत्ति आए, इसलिए मैं ढोल के साथ गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। उसके बाद रामनाथ और श्यामनाथ घर आ जाते हैं। रामनाथ बोलता, मुखिया जी ने बोला कि श्यामनाथ गांव छोड़कर चले जाए, और श्यामनाथ भी मान गया कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। इस पर रामनाथ की घरवाली कमला बोलती है, ये सभी ढोल के कारण हुआ, मनुष्य ढोल कहाँ से आ गया। इस पर ढोल बोलता, देखो कमला, मुझे अब शुद्ध न बको, वरना मैं तुम्हारे बेटे की जान अभी ले लूँगा। इस पर रामनाथ ढोल से माफ़ी मांगता है, इसने जो कहा उस पर ध्यान ना दें। फिर हम देखते हैं श्यामनाथ गांव छोड़कर नदी के दूसरी ओर जा रहा होता है एक नाव के सहारे, और नाव में जो लोग बैठे थे वो श्यामनाथ से बोलते हैं, तुम ढोल बजाओ, थोड़ा रास्ता कट जाएगा। इस पर श्यामनाथ सोचता, वैसे ही मैंने आज दिन भर ढोल बजाया नहीं, चलो नाव में ही 2 घंटा ढोल बजा लेता हूँ। और श्यामनाथ ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है, और ढोल की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि नाव में बैठे लोगों के कान के पर्दे फटने लगे और लहरें उठने लगी। मगर श्यामनाथ 2 घंटे से पहले अपना ढोल बजाना बंद नहीं कर सकता था, जिसके कारण जितने लोग नाव में बैठे थे वह सब लहर के सहारे नदी में चले गए और डूब गए। और 2 घंटे बाद श्यामनाथ भी किनारे आ जाता और सोचता, बेचारे यात्री, वे बेचारा नावक, सारे लोग डूब गए इस ढोल के कारण। और फिर श्यामनाथ वो रात जंगल में काटता है, रात भर सोचता क्या करूं टाइम काटने के लिए। तभी उसे याद आता, ढोल बजाना शुरू कर देता हूं। और श्यामनाथ ने ढोल बजाना स्टार्ट कर दिया, मगर उसे यही पता था कि भूतों की टोली भी वहां आ गई और डांस कर रही है, क्योंकि श्यामनाथ तो आँख बंद करके ढोल बजा रहा था। मगर जैसे श्यामनाथ भूतों की आहट सुनता और ढोल बजाना बंद करता, देखता भूत में डर जाता है। तब उनमें से एक भूत बोलता है, डरो मत श्यामनाथ जी, दिवाकर भूत की ढोल की आवाज़ सुनकर हम चले आए थे और नाचना शुरू कर दिया था, तुम हमसे डरो मत, बल्कि हम तुम्हें इनाम देंगे। फिर एक भूत बोलता, श्यामनाथ ये थैला और जूतों की जोड़ी जादुई है, थैले में से किसी समय भी तुम इच्छा अनुसार स्वादिष्ट गर्म भोजन प्राप्त किया जा सकता है, और जूते पहनकर तुम आकाश में उड़ा जा सकता है। और भूत बोलता, श्यामनाथ इन उपहारों को स्वीकार करो, ये तुम्हारे बड़े काम आएंगे। तब भूत बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ढोल की आवाज़ मनुष्य के लिए बहुत भयानक है, अतः आज के बाद जब भी तुम ढोल बजाओगे उसमें से मधुर आवाज़ निकलेगी, और साथ ही साथ ढोल की आवाज़ सुनने वाला ज़मीन में चिपक जाएगा, चाहकर भी हिल डुल नहीं सकता। तो श्यामनाथ बोलता, भूतों के सरदार, आपने मुझे बहुत बहुमूल्य उपहार दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
तब भूतों का सरदार बोलता, श्यामनाथ इस समय तो हम वापस अपनी टोली के साथ जा रहे हैं, 1 वर्ष बाद हम तुम्हें यहीं मिलेंगे इसी स्थान पे। तो श्यामनाथ बोलता, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा भूतों के सरदार। भूतों के जाने के बाद श्यामनाथ थैले में से खाने की चीज़ें निकालता है और खाता है। उसके बाद सोचता जूते पहन कर देखूँ, फिर जूते पहनते हुए उड़ने लग जाता है। उड़ते उड़ते वह राजा के राज्य में पहुंच जाता है और श्यामनाथ अपने जूते से कहता है, मुझे यहाँ उतार दो, इसी राज्य में मुझे उतरना है। और श्यामनाथ राज्य में उतर जाता है। राजा और रानी वहाँ होते हैं। राजा बोलता है, अरे कोई है, इसे पकड़ो, ये हमारे राज्य के अंदर महल में क्या कर रहा है। श्यामनाथ बोलता, अरे महाराज रुको तो सही, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। और राजा बोलता, सैनिकों इस धूर्त को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और उसे कारागार में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, वो थैले से अपना जादुई खाना निकालता और खाता है और सोचता है, यार मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा। तभी उसे ख्याल आता है जूते पहनता हूँ जादुई वाले। तभी वो जादुई वाले जूते पहनता और अचानक वो उड़ने लग जाता है और वह कारागार छोड़ के राज्य से उड़ जाता है। सैनिक राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, वह उड़ गया है। राजा बोलता, क्या वह भूत था। सैनिक बोलते हैं, हाँ महाराज, वह स्वयं तो उड़कर गायब हो गया, पर उसका ढोल कारागार में छूट गया। इस पर राजा बोलता, यह तो गजब हो गया, भूत का ढोल महल में रहना ठीक नहीं, जाओ उसे जला दो। और सैनिक भूत का ढोल जलाने के लिए मसाल लेकर कारागार की तरफ चलता है। मगर उड़ते उड़ते श्यामनाथ को ख्याल आता, अरे मेरा ढोल तो कारागार में रह गया, मुझे जरूर लेकर आना पड़ेगा उसे। और श्यामनाथ कारागार आ जाता और कहता, भगवान का शुक्र है, ढोल सही सलामत है। तभी वहाँ सैनिक मसाल लेकर आ जाता है और उसे पकड़ना चाहता है। तभी श्यामनाथ आप ना देखा ताब और ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे सैनिक के पैर जमीन पर चिपक जाते हैं और श्यामनाथ ढोल लेके उड़ जाता है। उसके बाद श्यामनाथ उड़ते उड़ते दूसरे राज्य पहुंच जाता और सोचता, यहाँ उतर कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद श्यामनाथ राज्य के एक सराय में जाता और पूछता है, कमरा खाली है रात गुजारने के लिए। तभी सराय वाला बोलता, सारे कमरे खाली हैं। तो हैरान रहकर श्यामनाथ बोलता, सारे कमरे खाली क्यों हैं। इस पर सराय वाला बोलता है, किसी ज़माने पे यहाँ लोग रहा करते थे, बहुत भीड़ रहती थी सराय में, मगर जब से चोर गिरोह आया है राज्य के अंदर, वह सराय वाले को लूटने लगा है, तब से कोई भी यहाँ नहीं आता। इस पर श्यामनाथ बोलता, मैं उन चोरों के गिरोह को बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। तो सराय वाला बोलता, क्या सच में। तो श्यामनाथ बोलता, हाँ। तो सराय वाला बोलता, इसके लिए जल्दी बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। श्यामनाथ बोलता, तुम नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हीरे जवाहरात का एक व्यापारी तुम्हारी सराय पर आकर ठहरा हुआ है। नगर में अगर किसी को भी हीरे जवाहरात चाहिए तो वो सराय में आए और व्यापारी से मिले। और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। यह बात चोरों के गिरोह को भी पता चल जाती है और वो सोचते हैं हमें जाना चाहिए और उस व्यापारी को लूटना चाहिए। और रात होती चोरों का गिरोह सराय की तरफ चल देता है और चोर श्यामनाथ के कमरे में घुस जाते हैं। श्यामनाथ आंखें बंद करके बस ऐसे ही लेटा हुआ था, तभी वह अचानक उठ जाता है और ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है और सारे चोरों के पैर जमीन में चिपक जाते हैं। उसके बाद श्यामनाथ आकर सराय वाले से बोलता है, मैंने सारे चोर को पकड़ लिया है। सराय वाला वहाँ जाता है, चोरों को देखता है। उसके बाद राजा को बता देता है, जिससे सारे चोर पकड़े जाते हैं। उसके बाद राजा बोलता है, कौन है वो बहादुर जिसने चोरों के गिरोह को पकड़ा है, उसे हमारे सामने पेश करा जाए। तब श्यामनाथ उनके पास आ जाता है। राजा बोलता है, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बताओ क्या चाहिए, हीरे मोती जवाहरात। श्यामनाथ मना कर देता है, बोलता है मुझे सिर्फ एक मामूली सी नौकरी चाहिए। और राजा उसे अपने सेना में सैनिक की नौकरी दे देता है। श्यामनाथ बहुत खुश होता, सोचता कभी सपने में नहीं सोचा था कि किसान का बेटा सेना में भर्ती होगा। मंत्री आकर राजा को सूचना देते हैं कि दीनापुर के राजा कपिल देव अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य में आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। राजा परेशान हो जाता और बोलता है, उनके पास तो बहुत विशाल सेना, हम कैसे सामना करेंगे। तभी श्यामनाथ वहाँ पर आता और बोलता, आप परेशान ना हो, अगर मैं चाहूँ तो कपिल देव राजा को तुम्हारी चरणों पर लाकर खड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद श्यामनाथ बोलता, जादुई जूते मुझे राजा कपिल देव के पास ले चलो। राजा देखकर हैरान हो जाता, अरे श्यामनाथ तो पक्षी की तरह उड़ रहा है। और श्यामनाथ उड़ता हुआ जाकर कपिल देव की सेना में जाकर कपिल देव को अपने साथ उड़ाकर राजा के कदमों में ले आता है और बोलता है, महाराज आपका दुश्मन आपके सामने, आप चाहे तो जैसे भी दंड दे सकते हैं। और राजा बोलते हैं, श्यामनाथ दीनापुर के राजा को अपनी कैद में डालकर हमने एक प्रकार की दीनापुर राज्य पर विजय हासिल कर ली है। यह सब तुम्हारे कारण हुआ श्यामनाथ जी। और राजा बोलते हैं कि श्यामनाथ जी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। दीनापुर का राज सिंहासन इस समय खाली है और हम तुम्हें वहाँ का राजा बनाते हैं और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी तुमसे करते हैं।
और अगले दिन दीनापुर का राजा श्यामनाथ हो जाता है और विवाह भी हो जाता है और श्यामनाथ दीनापुर का राजा बन जाता है। मगर रात्रि को वह 2 घंटा ढोल बजाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। तब उसे याद आता 1 वर्ष बीत गया, हमें आज की रात भूतों के सरदार से मिलने के लिए जंगल में जाना है। और श्यामनाथ जंगल में जाकर ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ भूतों की टोली आ जाती है। उसके बाद श्यामनाथ भूतों से कहता है, जो तुमने मुझे उपहार दिया उस कारण मैं आज राजा बन गया हूँ, मगर मेरी एक विनती है। तब श्यामनाथ बोलता है, मुझे इस ढोल से छुटकारा पाना है। तब भूत बोलता है कि भूत बनने से पहले दिवाकर ढोलपुर के राजा का ढिंढोरची था, मगर एक दिन राजा को पता न क्या हो गया, वह नाराज हो गया, उसे जिंदा चिनवा दिया दीवार पर। तब से वह भूत बनकर भटक रहा है। तब भूत बोलता है, ढोलपुर का राज्य नष्ट हो चुका है, क्योंकि यह 500 साल पुरानी बात थी, मगर उस खंडर आज भी है। तुम वहाँ जाओ और खंडर में उसके अस्थि पंजर निकालो और उसका पिंडदान करो। श्यामनाथ बोलता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर मैं कैसे पहुँचूँ धौलपुर। और भूत बोलता, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी धौलपुर के खंडर में पहुंचा देता हूं। और भूतों को सरदार बोलता है, श्यामनाथ आंखें खोलो। श्यामनाथ जैसे आंखें खोलता है वह धौलपुर के खंडर में होता है। उसके बाद भूतों को सरदार श्यामनाथ से बोलता है, यहाँ खुदाई करो। श्यामनाथ खुदाई करता है, अंदर से कंकाल निकलता है। तो भूतों को सरदार बोलता है, यही है दिवाकर का कंकाल, इसे लेकर जाओ और सुबह के टाइम इसका पिंडदान कर दो, तभी तुम्हें ढोल से छुटकारा मिल जाएगा। तब एक दिन श्यामनाथ अपनी पत्नी से बोलता, कामनी आओ, आज तुम्हें अपने असली ससुराल लेकर चलता हूँ। और श्यामनाथ अपने रथ में बैठकर कामनी के साथ अपने गांव पहुंच जाता है। सब लोग बड़ी हैरानी से बोलते हैं, कौन है ये लोग, ये तो किसी देश के राजा रानी लगते हैं। तब श्यामनाथ रथ से उतर के अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा श्यामनाथ हूँ। और यह बात सुनकर उसके दोनों माता पिता खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।